लेकिन ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए रहेगी जो LXi और VXi वेरिएंट ले रहे हैं और उनको अपनी लाइट्स अपग्रेड करानी है। जो नितिन गडकरी जी आप इतने बढ़िया रोड बना रहे हो, 2-4 लाइटें भी लगा दो तो यहाँ पे चलाना सफल हो जाए। हमारे जैसे कुछ भाइयों को जिनको हेडलाइट अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ रही है, वो उनको अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। एक बार तो सिर्फ फोग लाइट का मेरे पास इतना थ्रो है, आप तो दोस्तों ये कुछ थ्रो हो जाता है, मतलब बिल्कुल दिन निकालने वाली बात है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों मेरे ना काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आए थे, तो काफ़ी मेरे भाइयों के मैसेज आए थे कि इस गाड़ी की CNG की माइलेज की टेस्ट बनाओ या वो कुछ और टेस्ट बनाओ, फुल टैंक का टेस्ट बनाओ। तो उनमें से मेरे एक व्यूअर का मैसेज आया था मेरे किसी भाई का कि है ना, उसने ब्रेजा LXi ली है। उस भाई का कमेंट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उन्होंने ब्रेजा LXi ली है, तो मैंने ना इसमें मॉडिफिकेशंस काफ़ी करवा रखी थी। तो उनका कमेंट था कि इसकी हेडलाइट का टेस्ट कराओ। जो मैंने इसमें हेलोजन बल्ब्स अपग्रेड कराए हैं, जैसे आपको पता होगा ब्रेजा बेस मॉडल में या फिर VXi मॉडल में ZXi से आपकी दूसरी लाइट आनी शुरू होती है, वो DRL वाली, और जिसमें प्रोजेक्टर वगैरह आते हैं। आपके प्रोजेक्टर इसमें भी है, बाकी हेलोजन बेस्ड आपका प्रोजेक्टर रहेगा। एक आपका पायलट लैंप है, ये भी आपका हेलोजन में आता है, और नीचे आपके फोग लैंप तो LXi में आते ही नहीं है। तो दोस्तों मैंने इसमें ना फुल अपग्रेड कर रखा है, लेकिन मॉडिफिकेशन देखो बहुत हो रखी है इसमें। लेकिन ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए रहेगी जो LXi और VXi वेरिएंट ले रहे हैं और उनको अपनी लाइट्स अपग्रेड करानी है। तो जो अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके हेडलाइट सेटअप की, तो ऊपर कंपनी से ही प्रोजेक्टर इसमें आता है। नीचे इसमें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। LXi वेरिएंट है तो इसमें ना आपको कुछ नहीं है। मैंने बस क्या करा है, नीचे जो हमारा ये जो फोग लैंप है, ये वैसे तो गोल वाला फोग लैंप है, इसके ब्रेजा के अलग आते हैं, लेकिन ये गोल वाले इसमें लग जाते हैं जो और गाड़ियों में यूनिवर्सल होते हैं आपके। तो ये मिंडा कंपनी के मैंने इसमें लगवाए हैं, और इसी के अंदर मैंने एक LED बल्ब डलवा दिया है। ये मेरे पास ऑलरेडी इससे पहले मेरे पास वैगनर थी, तो उस गाड़ी का मैंने रिटेन कर लिया क्योंकि ये इसमें फोग लाइट का ही था। तो वैगनर का जो हेडलाइट का मेन बल्ब था वो इसमें नहीं लगा था, क्योंकि ये प्रोजेक्टर है, उसमें रिफ्लेक्टर आता है। तो दोस्तों ऊपर वाले अगर सेटअप की मैं बात करूँ, जो हेडलाइट में उसमें तो हमारा है 240 वोट की LED इसमें दोनों तरफ लगी हुई है, मतलब एक पेयर पूरा 240 वोट का इसमें लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो नीचे फोग लाइट में लाइट लगी हुई है ना, उसका मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने वोट की है। जहाँ तक मेरे को लगता है कि 150 या 160 वोट मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा पावर नहीं होगी। तो इस वीडियो में टोटल बात करेंगे कि आपको ये जो हेडलाइट्स हैं ये अपग्रेड करानी चाहिए या नहीं। और अगले दिन 15 तारीख को मैंने इसमें सारी अपग्रेडेशन करा दी थी, तो मेरे को ज़्यादा इतना मौका नहीं मिला इसको हेलोजन्स पे चलाने का। लेकिन मेरे को यूँ था कि अगर काम करवा रहा हूँ तो पूरा ही एक बार करवा के ख़त्म कर दो, बार बार चक्कर ना काटना पड़े। तो दोस्तों मैंने हेडलाइट वगैरह सारी चीज़ अपग्रेड करा दी इसमें। बाकी इस वीडियो में मेनली आपको यही रहेगा कि इसमें हेडलाइट का थ्रो कितना रहता है। तो अभी तो जैसे यहाँ पे रोशनी है तो यहाँ पे तो आपको पता नहीं लगेगा। अब किसी अंधेरे वाली जगह में चलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसका हेडलाइट का थ्रो। और अगर सिर्फ फोग लैंप आप मान लो हेडलाइट अपग्रेड ना करा के खाली फोग लैंप अपग्रेड कराते हो, मेरा कोई भाई जिसका मान लो कई बार नहीं हो पाता किसी का बजट, लेकिन उसको अपग्रेड कराना एक तरीके से, तो वो फोग लाइट अपग्रेड कराए या हेडलाइट अपग्रेड कराए या दोनों कराए, क्या रहे, सारी इस वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में बने रहें। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू और चलते हैं किसी अंधेरे वाली जगह में, ताकि इसका अच्छे से आप टेस्ट देख पाओ। तो दोस्तों बिल्कुल अभी अंधेरे वाली रोड पे आ चुके हैं, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। तो ये भी मैं भारत सरकार को कहूँगा, जो नितिन गडकरी जी आप इतने बढ़िया रोड बना रहे हो, 2-4 लाइटें भी लगा दो तो यहाँ पे चलाना सफल हो जाए। हमारे जैसे कुछ भाइयों को जिनको हेडलाइट अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ रही है, वो उनको अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। एक बार इसे जाने देते हैं। भाई अगर इससे भी रोड ख़राब नहीं होंगे तो किस चीज़ से होंगे। एक बार ओवरलोड देखो कितना ज़्यादा कर रखा है ये। बाकी अभी अपने मेन टॉपिक पे आता है कि ब्रेजा की हमें लाइट अपग्रेड करानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका चेक कराऊंगा, जो इसकी हमने वो फोग लाइट अपग्रेड करी है। पहले मैं आपको उसका थ्रो चेक कराता हूँ कि उसमें खाली अगर फोग लाइट आप अपग्रेड करते हो आपके पास कितना कुछ थ्रो मिलता है। एक बार आपको मैं फोग लाइट चेक कराता हूँ। तो फोग लाइट में एक मेरे को मारुति का क्या अच्छा लगता है इसमें सिस्टम, वो मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जैसे ये इंटीरियर है, तो जैसे अगर मैंने बाहर से फोग लैंप भी लगवाया ना, तो फोग लैंप के साथ है ना मेरे को यहाँ पे बटन अलग से देखने को मिल चुका है। मान लो अगर अब मैं इसकी पार्किंग लाइट जलाता हूँ तो मेरी फोग लाइट जल चुकी है। तो दोस्तों ये अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूँगा तो फोग लाइट मेरी बंद हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं मान लो फोग लाइट ऑन करूँ तो सिर्फ फोग लाइट का मेरे पास इतना थ्रो है, आप देख सकते हो। आपको कैसा लगा एक बार बताओ, मैं फ्लैश बंद करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है सिर्फ मेरी फोग लाइट का थ्रो, जो मैंने मिंडा के लैंप लगवा रखे हैं, ये सिर्फ उसका थ्रो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरे को थ्रो बताना आप कैसा लगा। एक बार जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने पायलट लैंप अपग्रेड करा रखा है इसका, ये आप देख सकते हो। बाकी और नीचे आपके यहाँ पे फोग लैंप अपग्रेड है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें मैंने मे बी 160 वोट आप कह सकते हो, ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ कितने वोट है। तो ये कुछ इसका थ्रो है। एक बार ये ट्रक वगैरह जाने देते फिर आप थ्रो देखो। तो ये दोस्तों सिर्फ हमारे फोग लैंप्स का थ्रो है, ये बताना आपको कैसा लग रहा है।
और अब इसी में मैं अपनी लाइट चलाता हूँ। बाकी है ना दोस्तों, मेरे को बाहर गाड़ी से उतर के पता चल रहा है कि फॉग लैंप का थ्रो भी काफ़ी है, अंदर गाड़ी से तो कम ही लगता है। बाकी फिर भी काम अपना पूरा करते हैं ये। और अगर यहीं मैं अब इसकी मेन लाइट जला दूँ लो बीम पे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी मेन लाइट है, और अगर मैं मेन लाइट बंद कर दूँ तो ये खाली फॉग लैंप का थ्रो है। और दोस्तों अगर खाली मैं इसका मेन लाइट जलाऊँ, फॉग लैंप बंद कर दूँ, तो थ्रो में देखो क्या फ़र्क आएगा। तो ये फ़र्क है दोस्तों, फॉग लैंप आपका थोड़े पास ही गिरते हैं, और जो आपकी हेडलाइट है वो थोड़ी सी आगे फॉल होती है। तो यहाँ पे पास का जो मेन एरिया होता है आपका, उसके लिए मेनली आपकी फॉग लाइट होती है कि आपका पास में हो जाए। बाकी फॉग लाइट में कहूँगा आप है ना, अगर फॉग लाइट लगवा रहे हो तो आप इसमें ना येलो टेपिंग करा लेना, क्योंकि सर्दियों में जब आप इसको चलाओगे तो आपको ना यहाँ पे फॉग में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी फॉग ये वाइट वाली लाइट नहीं काट पाएगी। और यही दोस्तों, अगर मैं इसकी हाई बीम कर दूँ तो एक बार आप इसमें थ्रो देखना, ये देखो दोस्तों, थ्रो काफ़ी आगे तक जा रहा है ये आप देख सकते हो कितनी आगे तक जा रहा है ये। काफ़ी मतलब अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको मतलब कम लग रहा होगा। बाकी मैं आपको एक बार अगर ड्राइव करते हुए दिखाऊंगा तो आप बताना कैसा आपको लगता है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं इसकी ड्राइव पे, फिर मेरे को एक बार कमेंट में बताना आपको थ्रो कैसा लग रहा है। बाकी अगर इसकी रियर लाइट्स की एक बार तारीफ़ कर दूँ, मैं तारीफ़ ही करने आ रहा हूँ, तो दोस्तों रियर लाइट्स तो मेरे को इसकी बेस्ट लगती है सेगमेंट में। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये माइनस वो थोड़ा ब्राइटनेस कम करके। तो ये देखो दोस्तों, ये फॉग लाइट है इसकी। बाकी मैं सजेशन करना चाहूँगा, कोई अगर लाइट्स अपग्रेड करा तो ये नंबर प्लेट वाली लाइट्स भी अपग्रेड करा ले, इससे भी लुक काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये दोस्तों टोटल यहाँ पे हमारा गाड़ी स्टैंड स्टिल में जो थ्रो है। अब एक बार गाड़ी चलाते वक्त आपको दिखाता हूँ कितना थ्रो आता है इसका। तो चलो दोस्तों चलते गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। अगर अब बात करें इसके थ्रो की, तो पहले अभी तो मैंने कोई भी लाइट इसकी नहीं जला रखी है। अब अगर मैं इसकी खाली फॉग लाइट आपको जला के दिखाऊं तो उसका थ्रो आप देखना। एक सेकंड दोस्तों, ये दोस्तों इसकी सिर्फ फॉग लाइट है। तो फॉग लाइट का ये कुछ थ्रो है इसका। अभी तो जैसे लाइट आ गई, अभी आगे थोड़ा अंधेरा आएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि फॉग लाइट का कितना थ्रो है। जैसे कि मैं कह रहा था कि अंदर गाड़ी में बैठ के ना इसकी फॉग लाइट कम ही लगती है, बाकी कम है नहीं। आप एक बार देखो 1x पे देखो, यही अगर मैं बंद कर दूँ इसको तो ये देखो दोस्तों काफ़ी फ़र्क है। तो मतलब फॉग लाइट में थ्रो तो देखो अच्छा है, 1x पे पता चल रहा है, 0.5 में नहीं पता चल रहा। अभी मैं आपको एक बार इसका हेडलाइट का और थ्रो दिखाता हूँ, फिर आप कहोगे कि ये मस्ट अपग्रेड है। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी फॉग लाइट है सिर्फ, और अगर मैं यही हेडलाइट ऑन कर दूँ तो दोस्तों ये कुछ थ्रो हो जाता है, मतलब बिल्कुल दिन निकालने वाली बात है। ये हमारी थोड़ी गौ माता खड़ी है, तो मैं कहूँगा आप थोड़ा अगर रात को ड्राइव कर रहे हो तो ऐसे रोड्स पे ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, ताकि इनको भी नुकसान ना पहुँचे, आपको भी नुकसान ना पहुँचे। बाकी ये जो रोड पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी फॉग लाइट और हेडलाइट दोनों होने। अगर मैं यही फॉग लाइट बंद कर दूँ तो आपके पास ये कुछ थ्रो बचता है। मतलब थ्रो में आपको अंदर से इतना कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। बाकी फ़र्क देखो दोस्तों पूरा है। आप अगर ये कहोगे फॉग लाइट में अगर मैं ना लगाऊँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, हालांकि हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगी ये फॉग लाइट अगर आप लगवा भी लेते हो तो। अब बाकी अगर दोस्तों ये तो नॉर्मल आपकी होगी लो बीम पे, अगर यही मेरे को हाई बीम करना हो तो मैं एक बार हाई बीम आपको थोड़ा अंधेरे में करके दिखाऊंगा। अभी तो थोड़ी रोशनी ज़्यादा है यहाँ पे, तब आपको थोड़ा पता लगेगा। एक बार डिपर मारती है, देखो दोस्तों डिपर में इतनी कुछ रोशनी है इसकी। अगर यही मैं हाई बीम कर दूँ पूरी तो ये कुछ रोशनी आई दोस्तों। अब अगर मैं सारी लाइट्स बंद कर दूँ इसकी, ये दोस्तों देखो सारी लाइट्स इसकी बंद हो चुकी हैं। अब अगर थोड़े आगे अंधेरा आएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सारी लाइट्स ऑन करके इसकी। बाकी जब तक मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, अगर आप ये लाइट्स अपग्रेड करा रहे हैं ना, तो दोस्तों मेरी मानो अगर आपको थ्रो अच्छा चाहिए और आपको बजट इशू नहीं है तो आप इसमें है ना प्रोजेक्टर अपग्रेड कराना। देखो दोस्तों अब अंधेरा आ गया, अब इसकी हाई बीम वगैरह सारी चीज़ जला देते हैं। तो ये दोस्तों ये टोटल हमारे पास ब्राइटनेस है, और यही अगर मैं इसको लो बीम पे कर दूँ तो ये इतनी कुछ ब्राइटनेस है, हाई बीम पे कर दी तो ये ब्राइटनेस है हमारे पास। तो दोस्तों ब्राइटनेस की तो देखो बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो हेडलाइट अपग्रेड कराना तो मैं कहूँगा आपके कभी भी मतलब आपको नुकसान नहीं देगा। तो ये थी दोस्तों टोटल हमारी गाड़ी की वीडियो, जो मैंने आपको बताया कि आपको लाइट अपग्रेड करानी चाहिए या नहीं। और अगर अब किसी भी मेरे भाई को अभी भी डाउट है इसकी लाइट से रिलेटेड या फिर किसी भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन देखो दोस्तों बहुत हो रखी है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी ये वीडियो आएगी, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो शेड्यूल रहेगी वो रहेगी दोस्तों हमारी फुल टैंक में कितनी माइलेज देती है, तो वो एक रियल टेस्ट रहेगा। बाकी वो जो हम टेस्ट करेंगे वो हम बढ़िया हाईवे पे करेंगे, जो कंक्रीट के हमारे हाईवे होते हैं, तो उस पे उसका वीडियो का टेस्ट करेंगे, मतलब माइलेज टेस्ट करेंगे इस गाड़ी का कि फुल टैंक सीएनजी में कितने किलोमीटर चलती है। तो ये दोस्तों आपके लिए एक नया एक और आने वाला है। तो ऐसी और अगर वीडियोस आपको देखनी है ब्रेजा की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
और कमेंट करके बताते रहना आपको कैसी वीडियो चाहिए। अब मेरे को है ना, मेरे दिमाग में आया नहीं था कि मैं इसकी हेडलाइट का अपग्रेड वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर किसी मेरे व्यूअर का कमेंट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करो कुछ वगैरह, ग्राउंड क्लियरेंस का टेस्ट मैंने सोच रखा है। कंपनी से इसकी 200 mm आती है, मैंने कुछ टायर वायर बड़े कर दिए, तो आप यूँ लगा लो 205 mm के आसपास इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हो चुकी होगी। इधर तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 mm तो देखो दोस्तों बड़ी होगी, क्योंकि 17 इंच के टायर हैं और टायर प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी थिक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी एक बार और लास्ट में आपको वीडियो एंड करने से पहले एक बार थ्रो दिखा देता हूँ मैं इसका। तो ये है दोस्तों इसका हाई बीम का थ्रो। अभी थोड़ी ढलान पे खड़ी है गाड़ी, एक सेकंड दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसका लो हाई बीम का थ्रो, ये इसका लो बीम का थ्रो है। अब हाई बीम दोबारा करूँ मैं, अगर इसको देखो सामने डिपर मारूँ तो डिपर इसका बढ़िया चलता है। अब एक बार हाई बीम कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसकी हाई बीम है, यहाँ पे आप देखना कैसी लगी आपको। तो ये देखो दोस्तों, ये है हमारी गाड़ी की टोटल हाई बीम का टेस्ट और लो बीम का टेस्ट। अब चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को ख़त्म, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।